मैं अपना काव्य शुरू करता हूं और बाकी सबका ध्यान चाहूंगा जितने भी लोग हैं। शबनम के मैं गीत सुनाऊं या फिर पीड़ा की कुछ कहूं व्यथा। शबनम के मैं गीत सुनाऊं या फिर पीड़ा की कुछ कहूं व्यथा। महबूबा का काजल गाऊं या निर्धन की कुछ कटु कथा। महबूबा का काजल गाऊं या निर्धन की कुछ कटु कथा। सैनिक के मैं लहू को लिख दूं या मोहब्बत के आकाश को। और दर्द में भारत मां के गाऊं या जुल्फों के आकाश को। समर साहब ने पहले लिखा था एक बार कि हमको भी तो चूनर चोली चूड़ी चुम्बन गाना आता है। इतराते बल खाते यौवन पर हमको बतियाना आता है। लिख सकते हैं अमर रात के आलिंगन अमराई पर। गालों के शर्मीलेपन पर आंखों की सुरमाई पर। लिखने को तो लिख सकते हैं किसी कलाई गोरी पर। लिखने को तो लिख देंगे हम भी चिमटी और चिरोरी पर हम भी इस सब में डूब गए तो तुमको कौन जगाएगा। और कौन तुम्हें फिर भारत माँ के रिश्ते घाव दिखाएगा। तो एक भारत माँ के ऐसे ही घाव पे हाथ रखता हूं और वो हाथ रखता हुआ आपको अच्छा लगे तो उस पर मरहम लगाने का काम आपकी तालियां करेंगी। सुनिएगा कि कितनी दूषित, एक एक पंक्ति ध्यान से सुनिएगा, आपके जहन में कविता उतरेगी। कितनी दूषित हवा चली है मर्यादा के आंगन में। कितनी दूषित हवा चली है मर्यादा के आंगन में। और वासनाओं के दाग लगे हैं अब ऋषि मुनियों के दामन में। वासनाओं के दाग लगे हैं ऋषि मुनियों के दामन में। और रावण को कैसे कोसोगे तुम कलयुग के इस पानी में। जब सीता थर थर कांप रही है लक्ष्मण की निगरानी में। एक दिन एक अखबार मेरे घर पे आता है। बहुत पहले ये पंक्ति लिखी थी कि उसमें लिखा हुआ था कि एक बच्ची का बलात्कार उसके फूफा जी ने करा। तब अंदर से एक पंक्ति झलक कर आई, जैसी आई वैसी ना, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी। मैंने वैसी की वैसी पंक्ति आपको सुनाता हूं कि सुनिए। सिसक रही है बगिया सारी मन पौधों के अंगारा है। सिसक रही है बगिया सारी मन पौधों के अंगारा है। और वो कलियां किससे फरियाद करें जिनका माली ही हत्यारा है। किससे ये उम्मीद करें किससे करें पुकार। जब दुष्कर्मियों के साथ खड़ी है ये दिल्ली की सरकार। तो सिंहासन वालों से केवल एक कानून मांगिए आप कि बलात्कारियों को गोली मारे बस बेटी का बाप। बलात्कारियों को गोली मारे। और नारी का जीवन होता क्या है वो आपको मैं संक्षेप में बताता हूं कि नारी क्या है हमारे देश में और क्या उसकी भूमिका है हमारे देश में। कि नारी का जीवन है जैसे कोई संघर्षों की खान। नारी से ही एक घर की मर्यादा इज्जत होता है सम्मान। नारी से ही हमको अपनी जीवन रेखा मिलती है। नारी से ही संबंधों में प्रेम की कलियां खिलती हैं। नारी के ही सच से देखो ये मेरा देश बना। नारी ने ही आकर देखो शेखर और सुभाष जना। और जिसने भारत का सम्मान लिखा अपने भाले की नोक से, उस महाराणा ने भी जन्म लिया था एक नारी की ही कोख से। 57 में जब जिद अंग्रेजों से आजादी की ठानी थी। बनी समर्थल में रणचंडी वो झांसी वाली रानी थी। और लज्जित खिलजी को छोड़ दिया था भारत के मर्यादित पानी ने। जब जौहर कुंड को गले लगाया चित्तौड़ दुर्ग की रानी ने। मत खिलवाड़ करो तुम इसकी अग्नि क्रोध की ज्वाला से, वरना यह श्रृंगार करेगी नरमुंडों की माला से। शांत समंदर में मत लहरों को जगने दो। गंगा यमुना की धाराओं को मंथर गति से बहने दो। यह धरे रूप सीता का अनुसुईया का हम फिर से विश्व गुरु बन जाएंगे। जो धरे रूप चंडी का काली का सारे रक्त बीज मर जाएंगे। जो धरे रूप चंडी का काली का सारे रक्त बीज मर जाएंगे। और कुछ आखिरी पंक्तियां इस कविता की आपको देता हूं कि ऐसा नहीं है कि जो गलत हो रहा है हमारे देश में वो उस सबके जिम्मेदार केवल वो बलात्कारी या वो दुष्कर्मी है। उसमें कहीं ना कहीं हिस्सा हमारे समाज का ही होता है। तो सुनिए क्या कि शिष्टाचार के पाठों को हम खुद भी तो ठुकराते हैं और आधुनिकता के पर्दे में बस अय्याशी करना चाहते हैं। अरे परिवर्तन लाने की खातिर खुद परिवर्तित होना होगा। युवा दिलों में बीज केवल संकल्पों का बोना होगा। आंखें जैसा देखेंगी मन वैसा ही हो जाएगा। और आदर्श बनेंगे मुन्ना भैया तो क्या कोई भगत सिंह बन पाएगा। पूरी दुनिया नतमस्तक हो करे इस पावन मिट्टी को सलाम। जब युवा पीढ़ी के आदर्श बनेंगे अपने अब्दुल कलाम। अंधेरा चीरते आए बहुत हैं। अंधेरा चीरते आए बहुत हैं। तुम्हारी याद के साए बहुत हैं। अंधेरा चीरते
आए बहुत हैं तुम्हारी याद के, साए बहुत हैं अंधेरा चीरते। शेर सुनिएगा कि गुलाबी होठ और आंखें नशीली, गुलाबी होठ और आंखें नशीली, गुलाबी होठ और आंखें नशीली, ये धोखे हमने भी खाए बहुत हैं। अरे खास शेर। अकेले हम नहीं पहुँचे यहाँ तक, अकेले हम नहीं पहुँचे यहाँ तक, अकेले हम नहीं पहुँचे यहाँ तक, तेरी आँखों के भरमाए बहुत हैं अंधेरा चीरते। एक और खास शेर। तेरे आंचल में सिमटे ये सितारे, तेरे आंचल में सिमटे ये सितारे, तेरे आंचल में सिमटे ये सितारे, मेरे छूने पे शर्माए बहुत हैं अंधेरा चीर। इस गजल का अंतिम शेर। पढ़ा इतिहास तो फिर ये भी जाना, पढ़ा इतिहास तो फिर ये भी जाना, पढ़ा इतिहास तो फिर ये भी जाना, मोहब्बत ने सितम ढाए बहुत हैं अंधेरा चीरते, आए बहुत हैं तुम्हारी याद के, साए बहुत हैं अंधेरा चीरते। एक लंबी रदीफ की गज़ल देखिएगा कि माजरा लिखते हुए हाथ तो कांपे होंगे, माजरा लिखते हुए हाथ तो कांपे होंगे, फिर बुरा लिखते हुए हाथ तो कांपे होंगे, माजरा लिखते हुए हाथ तो कांपे होंगे, फिर बुरा लिखते हुए हाथ तो कांपे होंगे, बाकी सब लिख दिया होगा बड़ी आसानी से, बाकी सब लिख दिया होगा बड़ी आसानी से, अलविदा लिखते हुए हाथ तो कांपे होंगे, बाकी सब लिख दिया होगा बड़ी आसानी से, अलविदा लिखते हुए हाथ तो कांपे होंगे, किसको देना रहा खत आखिरी पता तुम थे, किसको देना रहा खत आखिरी पता तुम थे, घर मेरा लिखते हुए हाथ तो कांपे होंगे, क्या मैं पहला हूं किसी और ने पूछा होगा, क्या मैं पहला हूं किसी और ने पूछा होगा, दूसरा लिखते हुए हाथ तो कांपे होंगे, और मेरी किस्मत हाय किस्मत अपने हाथों से, मेरी किस्मत हाय किस्मत अपने हाथों से, ऐ खुदा लिखते हुए हाथ तो कांपे होंगे, माजरा लिखते हुए हाथ तो कांपे होंगे, फिर बुरा लिखते हुए हाथ तो कांपे होंगे। रहता है एक दर्द तहे आब में जाकर, आप कहते हैं पानी को, रहता है एक दर्द तहे आब में जाकर, कैसे मैं जहर घोल दूं तालाब में जाकर, रहता है एक दर्द तहे आब में जाकर, कैसे मैं जहर घोल दूं तालाब में जाकर, जिस ख्वाब में जाकर मैं बार बार मर रहा, जिस ख्वाब में जाकर मैं बार बार मर रहा, मुझको कोई बचा ले उस ख्वाब में जाकर, जिस ख्वाब में जाकर मैं बार बार मर रहा, मुझको कोई बचा ले उस ख्वाब में जाकर, सबने मचाया शोर समंदर के किनारे, सबने मचाया शोर समंदर के किनारे, किसने बचाई कश्ती सैलाब में जाकर,
सबने मचाया शोर समंदर के किनारे, किसने बचाई कश्ती सैलाब में जाकर। एक गजल की रदीफ है राजीव चौक। राजीव चौक पर, राजीव चौक हम लोग अक्सर जाते हैं। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन देखिएगा गजल में कि ये जिंदगी है या सजा राजीव चौक पर, ये जिंदगी है या सजा राजीव चौक पर, थोड़ा अजीब सा लगा राजीव चौक पर। ये जिंदगी है या सजा राजीव चौक पर, थोड़ा अजीब सा लगा राजीव चौक पर। नाजुक से कदम सीढ़ियां चढ़ते ही जा रहे, नाजुक से कदम सीढ़ियां चढ़ते ही जा रहे। हाय ये क्या है माजरा राजीव चौक पर। कुछ लोग गले मिलकर कोने में रो रहे, कुछ लोग गले मिलकर कोने में रो रहे। रोने का भी है फायदा राजीव चौक पर। हम ढूंढते रहे उसे लाखों की भीड़ में, वो शख्स कहीं ना मिला राजीव चौक पर। और सब भागते ही जा रहे जाने कहां कहां, सब भागते ही जा रहे जाने कहां कहां। एक शख्स है ठहरा हुआ राजीव चौक पर। और सब लोग अपने अपने कोच में चले गए, सब लोग अपने अपने कोच में चले गए। तन्हा समय खड़ा रहा राजीव चौक पर। ये जिंदगी है या सजा राजीव चौक पर। एक अंतिम गजल के कुछ शेर कि हाथ से गिरकर सड़क पर टॉफियां रोने लगी, हाथ से गिरकर सड़क पर टॉफियां रोने लगी। अतिक्रमण की बात सुनकर झुग्गियां रोने लगी, हाथ से गिरकर सड़क पर टॉफियां रोने लगी। अतिक्रमण की बात सुनकर झुग्गियां रोने लगी। ख्वाब की उखड़ी सड़क पर अपने बचपन से मिला, ख्वाब की उखड़ी सड़क पर अपने बचपन से मिला। देखकर सिकुड़न बदन की रोटियां रोने लगी, ख्वाब की उखड़ी सड़क पर अपने बचपन से मिला। देखकर सिकुड़न बदन की रोटियां रोने लगी। जैसे तैसे नौकरी मिलने ही वाली थी मगर, जैसे तैसे नौकरी मिलने ही वाली थी मगर। पर्स खाली देखकर सब डिग्रियां रोने लगी। जाने वाले जा चुके थे मरने वाले मर चुके, जाने वाले जा चुके थे मरने वाले मर चुके। बाद में जब भीड़ आई पटरियां रोने लगी, जाने वाले जा चुके थे मरने वाले मर चुके। बाद में जब भीड़ आई पटरियां रोने लगी। हम बचा नहीं पाए तुमको माफ कर देना हमें, हम बचा ना पाए तुमको माफ कर देना हमें। कब्र पर जाकर हमारी जातियां रोने लगी। हम बचा ना पाए तुमको माफ कर देना हमें, कब्र पर जाकर हमारी जातियां रोने लगी। सूखता ही जा रहा है जिंदगी की धूप में, सूखता ही जा रहा है जिंदगी की धूप में। फूल का मुंह देख करके तितलियां रोने लगी। और एक अंतिम शेर की कण्व की दुहिता ने जब बढ़ते विदा को पग रखे, कण्व की दुहिता ने जब बढ़ते पिता को पग रखे। शाख हर रोने लगी संग पत्तियां रोने। बहुत सबसे पहले अमर उजाला और प्रदीप भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए। और यहाँ पर आकर मेरे आराध्य महादेव और माँ सरस्वती के प्रति कुछ पंक्तियाँ हैं, उनको कहे बिना शायद आगे बढ़ना गलत है कि आपकी ही कृपा से मेरे सब काज चल रहे हैं, आपकी ही कृपा से मेरे सब काज चल रहे हैं। कठिन डगर है फिर भी मुझे सब हल मिल रहे हैं। और लोग आतुर हैं बहुत मुझे गिराने को, और लोग बहुत आतुर हैं बहुत मुझे गिराने को। गिर गिर के भी यूं मेरे पग संभल रहे हैं। तो भैया ने मुझे जिस कविता के लिए बोला कि आपको ये बोलनी ही है, तो उसकी भूमिका है कि हमारे समाज में हम बेटियों के लिए माएँ सपने देखती हैं उनके दुल्हन बनने का, उनके सजने का, संवरने का। पर हमारे समाज में कुछ ऐसी भी माएँ होती हैं जिनका ये सपना पूरा नहीं होता। हमारे समाज में कुछ ऐसी भी बेटियां होती हैं जो कभी दुल्हन नहीं बनती। हमारे समाज में उन्हें हिंदी में नगर वधू और इंग्लिश में प्रोस्टिट्यूट कहते हैं। बचपन में तुमने कहा था माँ, बचपन में तुमने कहा था माँ, मेरे माथे पे बिंदी लगेगी, हाथों में चूड़ी सजेगी। बचपन में तुमने कहा था माँ, मेरे माथे पे बिंदी लगेगी, हाथों में चूड़ी सजेगी। सलोना सा गुड्डा मेरा वर होगा, सपनों से सुंदर मेरा घर होगा। माँ देखो, माँ देखो, मेरे माथे पे बिंदी लगी है, हाथों में चूड़ी सजी है।
माँ देखो मेरे माथे पे बिंदी लगी है, हाथों में चूड़ी सजी है तो यूं कितने चाहने वाले मेरे, है तो यूं कितने चाहने वाले मेरे, पर माँ मेरा कोई वर नहीं है, सोने को बिस्तर, सोने को बिस्तर, सर पर छत भी है, पर माँ मेरा कोई घर नहीं है। मैं रोज दुल्हन के जैसे सजती हूँ, मैं रोज दुल्हन के जैसे सजती हूँ, सान सी लालिमा लिए संवरती हूँ। रोज कोई आता है मेरे देह को रौंद जाता है, रोज कोई आता है मेरे देह को रौंद जाता है। ये रातें मुझे कितना सताती हैं, मेरे मन में भय की एक छाप छोड़ जाती है। मेरे पास इसका कोई हल नहीं है, सोने को बिस्तर, सोने को बिस्तर और सर पर छत भी है, पर माँ मेरा कोई घर नहीं है। वो लड़कियां भी प्रेम का स्वप्न देखती हैं, पर उनका स्वप्न किस तरह से टूटता है। मैं रोज प्रेम का स्वप्न देखती हूँ, मैं रोज प्रेम का स्वप्न देखती हूँ, रोज उसे टूटा पाती हूँ। सूनी रातों में माँ, सूनी रातों में माँ, ना जाने कितने अश्रु छलकाती हूँ। पता है माँ, पता है माँ, मैं तेरे वात्सल्य को तरस जाती हूँ। मेरे पास इसका कोई हल नहीं है, मेरे पास इसका कोई हल नहीं है। सोने को बिस्तर, सोने को बिस्तर, सर पर छत भी है, सोने को बिस्तर, सर पर छत भी है, पर माँ मेरा कोई घर नहीं है। हमारे समाज में लड़कियों को सिखाया जाता है कि लज्जा नारी का आभूषण है। तुमने सिखाया था माँ, तुमने सिखाया था माँ, लज्जा नारी का आभूषण है, समर्पण ही नारी का जीवन है। तुमने सिखाया था माँ, लज्जा नारी का आभूषण है, समर्पण ही नारी का जीवन है। तुमने कभी नहीं सिखाया माँ, तुमने कभी नहीं सिखाया माँ, ये लज्जा, ये आभूषण, ये समर्पण, ये लज्जा, ये आभूषण, ये समर्पण मैं किसके लिए करूं और कितना करूं। मेरे मन में उठते ना जाने कितने प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। सोने को बिस्तर, सर पर छत भी है, सोने को बिस्तर, सर पर छत भी है, पर माँ मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है। दूसरी अपनी कविता कि कृष्ण कहाँ कहाँ है। मैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से आपको कृष्ण जहाँ हैं वहाँ तक ले जाने की कोशिश करूँगी। मेरे साथ जुड़िए कि मीरा के अनंत विरह में है कृष्ण, मीरा के अनंत विरह में है कृष्ण, राधा के संपूर्ण हृदय में है कृष्ण। और जीवन भर जो पूर्ण संचित किया, और जीवन भर जो पूर्ण संचित किया, रुक्मिणी के उस संग्रह में है कृष्ण। जिवा जिवा पर जो बस रहे, जिवा जिवा पर जो बस रहे, गोपियों के एक उस नाम में है कृष्ण। और धरा से अंबर तक जो सबको लुभाए, और धरा से अंबर तक जो सबको लुभाए, मुरली के उस मधुर आभास में है कृष्ण। मैया यशोदा की मुस्कान में है, मैया यशोदा की मुस्कान में है, और देवकी के विलाप में है कृष्ण। कालिया सर्प के शीश पर जो छाप छोड़ जाए, कालिया सर्प के शीश पर जो छाप छोड़ जाए, नृत्य के उस अद्भुत ताल में है कृष्ण। और कृष्ण कृष्ण कर जो दीनहीन भी रहे, और कृष्ण कृष्ण कर जो दीनहीन भी रहे, सुदामा की मित्रता के विश्वास में है कृष्ण। धर्म की रक्षा के लिए जो चक्र उठाया, धर्म की रक्षा के लिए जो चक्र उठाया, पांडवों के उस उद्धार में है कृष्ण। और अंतिम पंक्तियां ये देखिए कि और नारी की लाज पर जो आँच लगाए, और द्रौपदी की लाज के लिए जो किया, कौरवों के उस सर्वनाश में है कृष्ण, कौरवों के उस सर्वनाश में है कृष्ण। अपनी अंतिम पंक्तियों से मैं नारी शक्ति का आह्वान चाहूंगी और अपनी वाणी को विराम दूंगी कि न कविता, न कहानी, ना मात्र किरदार हूं मैं, न कविता, न कहानी, ना मात्र किरदार हूं मैं। सृजन करता मैं सृष्टि की, नारी मैं युग संहार हूं मैं, नारी मैं युग संहार हूं मैं। देखिए, पश्चिम के एक बहुत बड़े विचारक हुए स्वच्छंदतावाद के, विलियम वर्ड्सवर्थ। वो बोलते थे कि कविता जो है सहज भाव का उच्छलन है। और मुक्त छंद को लेके हमारे यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो बहुत बड़े प्रेरता थे मुक्त छंद के, तो उसी से रिलेटेड, उन्हीं से रिलेटेड और बाद में आके आज के समय में जो समकालीन कवि हैं उनसे भी कुछ प्रभावित और आधुनिक काल के कवियों से प्रभावित कुछ कविताएं हैं, और उन्हीं में से मैं एक प्रस्तुत करना चाहूँगा। कविता में थोड़ा सा बिंब है और थोड़ा सा साइको टाइप का कविता है ये। तो कविता है कौन कौन अट्टहास।
कौन कौन, अट्टाहास, कुछ सवाल और जवाब में कुछ नहीं। जैसे अंधेरे कमरे में पड़ा मेरा शरीर कांप रहा हो और एक सात आत्माओं के झुंड ने मुझ पर आक्रमण कर दिया हो। हड्डियां चिटक सी गई हो और मारे भय का शरीर प्राण छोड़ने को विवश हो। आवाज आवाज सुन। मैं टैगोर, गांधी, भगत हूं। नहीं 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 नहीं, तुम किताबें हो। तुम्हें तो मैंने माटी दे रखा है। कल ही विवेक, नेहरू और पटेल को जलाया है। दीमक उन्हें खाकर अपना पेट भरते हैं, दीमक नहीं जलता है, उसे जलाने का आग नहीं बना। कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयास किया, निराला, बिस्मिल्लाह और नागार्जुन ने, वो खुद जल गए मगर दीमक नहीं जले। तुम्हें भी खा रहे हैं, अब तुम्हें भी जलाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, गंभीर रुदन। 32 हाथ एक साथ। भय में मरते आदमी को ईश्वर की चीख सुनाई देती है। मुझे कई सारे ईश्वरों की चीख सुनाई दी, मैं पहचान नहीं पाया। गहरा सन्नाटा, कटकटी दांतों के बीच राम। कौन राम? वही जिसे मारीच ने छला और फिर उसने कई सारे मारीच पैदा किए जो छल रहे हैं राम को। नहीं नहीं नहीं, वो राम जिसे तुम्हारी आजी गाती थी, कभी राम बनके कभी श्याम बनके चले आना प्रभु जी चले आना। और तुम चले आए। अंधेरे ने परछाई को डुबो लिया, घिघिया कर ही बेहोश। सूरज माथे पर था और आंखें अंधेरे में डूबी। जिस्म पर 40 हाथों का निशान, जो मौत से लौटे हुए लोगों का आशीर्वाद था, जिन्होंने हरिकेन का तूफान झेला और कांपते हाथों से जीत की नाव बनाई। हम सुहावन पुरवैया का झोंका भी नहीं संभाल पाए और आज उनसे बचने का मंत्र ढूंढ रहे हैं, जिसका जवाब मैं और सवाल हम हैं। मैं एक कविता और चाहूँगा प्रस्तुत करने के लिए। 21-22 जो हमारा एज है, 21-22 उसके ऊपर है एक कविता है। मुक्त छंद में ये भी है भैया कि कमरे के एक कोने में मैं पीले चुने से पुते दीवार को देखता, अपनी परछाई ढूंढता जो मेरे सामने ठीक हरी नजर आती। उगता, खिसियाता, फिर करवट बदल लेता। मैं वो नहीं हूं, शायद तुम हो। यात्रा में उन सहयात्रियों की आंखों को देखता जो किसान से मजदूर बनने की फिराक में शहर की तरफ रवाना हुए हैं। पुतलियों की अंदर डबडबाई हुई और बाहर नई चमक ली हुई। वो चमक बड़े बड़े इमारतों के ऊपर लगी सफेद लाइट की प्रतिक्रिया भी हो सकती है। काला पारदर्शी नहीं होता ना, काला पारदर्शी नहीं होता, इसलिए तुम्हें नहीं दिखता। तुम उसे सफेद बनाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं वो नहीं कर सकता, शायद तुम करो। गजल सुनता, नज्म पढ़ता, गीत गाता, इश्क करता, मिलता बिछड़ता, रोता गाता मैं, पर क्या करता जो 21-22 का हुआ हूँ। ये मेरे उम्र का बसंत है जो श्रापित है। मैं अपने पूर्वजों का आखिरी पीढ़ी हूँ जिसने अपने आजी के पुराने बक्से में बाबा की पुरानी चिट्ठियाँ पढ़ी, पापा के टेलीफोन पर टी पी घंटों करता रहा और अब मोबाइल पर ये कविता लिख रहा हूँ। मैं इस युग के सबसे तेज बदलने वाले समय में पैदा हो गया, जो समुद्र के संक्रमणकालीन पेटी में पैदा होने वाले जीव की तरह हैं, जो कब विलुप्त हो जाए नहीं पता। तुम मेरी बात मानो, मैं वो नहीं हूँ, शायद तुम हो। धन्यवाद। धन्यवाद। अमर उजाला काव्य कैफे, हनुमान जी पर कविता है, हनुमंत इसका शीर्षक है। और ये कविता राम कथा के एक प्रसंग से ली गई है। वो प्रसंग अनेक राम कथाओं में अनेक रूपों में देखा गया, अनेक दृष्टियों से देखा गया है। उसी क्रम में एक दृष्टि मेरी भी आज आप लोग सुनिए। तो प्रसंग ये है कि लंका के दूसरे छोर पर राम की वानर सेना मौजूद है और दूसरी ओर माता सीता मौजूद हैं। और यह तय किया गया है कि हनुमान जो है वो जाकर माता का पता लगाकर आएंगे। पर समस्या ये आ रही है कि हनुमान को अपनी शक्तियों का आभास नहीं हो रहा है। वो अपने आप को इतना सक्षम नहीं मान पा रहे हैं कि वो ये कार्य कर पाएंगे। तो उन्हें उनकी शक्तियों का आभास कराने के लिए सेना के अन्य महारथी आते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे वृद्ध हैं जामवंत, वे आते हैं और अपनी वाणी से हनुमान का मनोबल बढ़ाने का प्रयास करते हैं कुछ इस प्रकार कि किस सोच में डूबे हो हनुमान, तुम सा न कहीं कोई बलवान, वानर कुल की हर श्वास हो तुम, श्री राम का विश्वास हो तुम। कहने को था वो बाल काल, तुम सा था नहीं कोई विकराल, चाहा जब दिन को रात किया, दिनकर को तुमने घात किया। सूर्य को होता देख आहार, इंद्र ने हनु पर फिर किया प्रहार। यह देख हवाएं गोल उठी, सृष्टि फिर सारी डोल उठी। यह देख पवन ने रुख बदला, पृथ्वी का सारा तुक बदला। देख पवन का रौद्र रूप, भयभीत हो उठे देवकूप। संकट सृष्टि पर आया था, कोई पवन को रोक न पाया था। फिर तुमने ही मुस्काया था, इस संकट को हम मिटाया था। यह देख पवन का दृग छलका, सृष्टि का भार हुआ हल्का। निर्जीवों को फिर प्राण मिला, ब्रह्मांड में फिर से सूर्य खिला।
जो देवाधिराज का अस्त्र है, कोई आम नहीं वो शस्त्र है। वो बाल न बांका कर पाया, न शक्ति तुम्हारी हर पाया। तुम परम पराक्रमी कपिवर हो, इन वानरों के तुम ईश्वर हो। तुम सा न कहीं बलवान कोई, न कोई बुद्धिमान कोई। बिन देर किए उड़ जाओ अब, माता का पता लगाओ अब। यही राम अभिलाषा है, हनुमान तुम्ही से आशा है। यही राम अभिलाषा है, हनुमान तुम्ही से आशा है। प्रभु को कर नमन चलो हनुमंत, करता प्रणाम यह जामवंत। अब सुग्रीव जो कि एक अग्रज भी हैं, राजा भी हैं और मित्र भी हैं, तो इन तीनों संबंधों का समावेश करके किस प्रकार वे हनुमान का मनोबल बढ़ाते हैं, आइए देखते हैं। सुग्रीव कहे मैं राजा हूँ, संग हनुमत है तो साजा हूँ। बिन इनके मैं बस आधा हूँ, केवल छोटा सा प्यादा हूँ। बल बुद्धि पराक्रम तुमसे है, इस राह का हर क्रम तुमसे है। संघर्ष कुलाक्रम तुमसे है, अब हर्ष का हर क्रम तुमसे है। हर काम राम का तुमसे है, विश्वास राम का तुमसे है। तुमसे ही सारी मर्यादा, तुमसे प्रेरित यहाँ हर प्यादा। ललकार हमारी तुमसे है, हुंकार हमारी तुमसे है। रामेश छे भूमि छोड़ो अब, हे वीर शिथिलता तोड़ो अब। उड़ चलो गगन उद्धार करो, 100 योजन को तुम पार करो। माना के बाधा आएगी, क्या हनुमत से टकराएगी। टकराकर मुंह की खाएगी, हनुमत को रोक न पाएगी। अब अंगद जो उम्र में छोटे हैं पर उनका अनुभव कितना विशाल है, उनकी पंक्तियों में देखते हैं। चुप्पी तोड़े भोले अंगद, कुछ सोच कर बोले अंगद। हनुमंत तुम्हारी जय हो, बलवंत तुम्हारी जय हो। हे ज्येष्ठ तुम्हारी जय हो, कपिश्रेष्ठ तुम्हारी जय हो। तुम सर्वश्रेष्ठ सन्यासी हो, शाश्वत अजर अविनाशी हो। ये कर्म वेग, ये धर्म वेग, ये नित्य वेग, आदित्य वेग, ये भक्ति वेग, ये शक्ति वेग, ये वीर पराक्रम शूल वेग, ये दल और बल का मूल वेग। ये उषा वेग, ये निशा वेग, ये सत्य वेग, ये गत्य वेग, ये रौद्र करुण परिहार वेग, ये शरद शीत सतवार वेग। ये ज्ञान वेग, ये ध्यान वेग, ये मान वेग, सम्मान वेग, ये पुष्ट वेग, ये तुष्ट वेग, ये अल्प वेग, ये कल्प वेग, ये सत्व जलय और आयु वेग, ये अग्नि प्रलय और वायु वेग। ये वेग प्रवाह निरंतर हैं, सभी तो तुम में अंतर हैं। अब ये सब चल ही रहा होता है, तभी हनुमान जी का मनोबल इन पंक्तियों ने बढ़ाने का काम तो किया, पर वो उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रही थी कि वो लंका के लिए उड़ जाएं। तो फिर वो राम जी का स्मरण करते हैं और उनके अंतर मन में राम जी की एक प्रतिमा मुस्कुराती हुई आ जाती है। तो जो काम इन वीरों के शब्द नहीं कर पाते, वो राम की मुस्कुराती हुई प्रतिमा ने कर दिया। और हनुमान जी अब उस स्तर तक जा चुके हैं कि वो लंका के लिए उड़ जाएं। तो अब वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि है नमन सभी सद्वीरों को, मुझ पर जो यूं विश्वास किया। मैं राम कार्य को जाता हूँ, किस बाधा ने यहाँ रोक लिया। 100 योजन की कोई बात नहीं, लाखों भी नाप मैं जाऊँगा। माता को साथ में लेकर के मैं क्षण भर में आ जाऊँगा। हे प्रभु और दास को आज्ञा दें, स्वर गूंजा सबके कर्णों में। रावण जैसे 36 को ला धरूं आपके चरणों में। श्री राम की आज्ञा पा करके गरजे कपि सिर उठा करके, फिर राम नाम हुंकार भरा। गर्जन सुन कंपित हुई धरा, सेना पर पड़ने लगी छाया। जब बढ़ने लगी कपि की काया, दिखा स्वरूप ये काया का, परिचय दिया अपनी माया का। ज्यों बढ़ा शरीर त्यों गदा बढ़ी, वह भी हनुमंत संग रूप मढ़ी। उस गदा की जो चिंगारी थी, वो सेनाओं पर भारी थी। फिर मचा कोलाहल सृष्टि में, तीनों लोगों की दृष्टि में। जय जय हनुमंत, जय जय हनुमंत, यह स्वर गूंजा निर्भय अनंत। और मिटा के सबकी शंका को, हनुमान उड़ चले लंका को। धन्यवाद। चलिए ज़्यादा समय लूँगा नहीं, एक मतला और एक शेर से शुरू करता हूँ। कह दो हमसे प्यार नहीं है, कह दो हमसे प्यार नहीं है, हाथों में तलवार नहीं है। कह दो हमसे प्यार नहीं है, हाथों में तलवार नहीं है। हम दोनों हैं बीच कहीं पे, हम दोनों हैं बीच कहीं पे, कोई दरिया पार नहीं है। एक मतलब और एक शेर और सुनाता हूँ आपको कि नजर के पास भी है तू हमारे, नजर के पास भी है तू हमारे, यहाँ दिल पे नहीं काबू हमारे। नजर के पास भी है तू हमारे, यहाँ दिल पे नहीं काबू हमारे। सुना है तू भी तन्हा है बहुत अब, सुना है तू भी तन्हा है बहुत अब, तुझे भी लग गए आंसू हमारे। सुना है तू भी तन्हा है बहुत अब, तुझे भी लग गए आंसू हमारे। एक दो मुक्तके मैं सुना देता हूँ, नया तो और कुछ ज़्यादा है नहीं मेरे पास। होता प्रेम सरल लेकिन निष्काम नहीं मिल पाएगा। होता प्रेम सरल लेकिन निष्काम नहीं मिल पाएगा। फिर इसके आलिंगन में विश्राम नहीं मिल पाएगा।
आप किताबें प्रेम विषय की माना सारी पढ़ लेंगे। आप किताबें प्रेम विषय की माना सारी पढ़ लेंगे। प्रेम परीक्षा लेगा तो परिणाम नहीं मिल पाए। प्रेम परीक्षा लेगा तो परिणाम नहीं मिल पाएगा। एक गीत है छोटा सा, अपने मेरा ही है, वो मेरी जीवनी पे ही है मतलब जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको सुना देता हूँ। साथ जितना मिला हमको कम ही रहा। साथ जितना मिला हमको कम ही रहा। प्यास जैसी थी वैसी बनी रह गई। साथ जितना मिला। दोपहर की सुलगती हुई धूप में हमने फेरे लगाए हैं कितने यहाँ। जानते हैं ये पत्थर पड़े राह के, हमने मोती गिराए हैं कितने यहाँ। ख्वाब था एक वो ख्वाब ही रह गया। ख्वाब था एक वो ख्वाब ही रह गया। और जीने को बस जिंदगी रह गई। साथ जितना मिला हमको कम ही रहा। प्यास जैसी थी वैसी बनी रह गई। और अंतिम इसका बंद है। अब समय आ गया है विदाई का, तो याद फिर आ गई है वो बातें सभी। देख लेना कभी हम मिलेंगे नहीं, ये कसम खाई थी हमने झूठी कभी। एक महल बनने से पहले ही ढह गया। एक महल बनने से पहले ही ढह गया। नींव बस हाशिए पर पड़ी रह गई। साथ जितना मिला हमको कम ही रहा। प्यास जैसी थी वैसी बनी रह गई। एक मुक्ता का भैया छोटे मैं तहत में पढ़ूंगा। हम मोहब्बत में हारे हुए लोग हैं। हम मोहब्बत में हारे हुए लोग हैं। एक नज़र के उतारे हुए लोग हैं। ये उदासी है अपनी कमाई हुई, बस इसी के संवारे हुए लोग हैं। एक कविता देखिए। स्मृतियों के भाग्य में बंधे हैं शहर, शीर्षक के साथ। बंद खिड़कियों के भीतर स्मृतियों के बीच कटती हैं ऊँघती दोपहरें। कई ऑफिस और कुछ कमरे रूठे हैं शहरों से। एक उदासी जो खाली सड़क पर धुआं बनकर उड़ती है। एक बेख्याली जो एक शहर को पैरों में बांधकर किसी पार्क बस स्टैंड पर बैठती है या फिर घुल जाती है धड़धड़ाती ट्रेनों के बीच। शहर जो उम्र के पड़ावों में दर्ज हो गए। अनमनी रातें सिमटती हैं दूर रोशनी के लाल धब्बों में। एक बेख्याली छाई रहती है बिखरते दिनों के बीच। आज़ाद होता चिमनी का धुआं और अखबार से लौटते लोगों की बातें। छतों पर रात का एक कोना दुबका हुआ। कोई देखता है तारों के बीच एक शहर को विदा होते हुए जीवन से। एक ट्रेन से कोई नापता है शहर और लौटता है स्मृतियों के साथ। स्मृतियों के भाग्य में बंधे हैं शहर और मेरी आँखों में लोगों के चेहरे। लौटना सिर्फ लौटना नहीं होता, मैं लौटता हूँ ऊँघती दोपहरों के साथ, सिमटती रातों के साथ, मुस्कुराती सुबहों के साथ। मैं लौटता हूँ स्मृतियों के जंगल में। और एक आखिरी कविता है देखिए कि मैं नहीं जानता तुम्हारी दीवार के उस पार की दुनिया, मुझे अपनी मुंडेर की हैसियत पता है। तुम्हारी खिड़कियों से महकते हैं गुलाब और गुलदस्ते सुनाते हैं खुशियों के पैगाम, लेकिन मुझे अपने रोशनदानों की रौनक पता है। तुम्हारे दरवाज़ों पर मेले सजे हैं, पूछ परख के रेले लगे हैं। हाँ, मेरे कमरों पर उदासी पड़ी है, भूले से कभी कोई चिड़िया भटकी है। पड़े हैं लौटती धूप के फिजूल टुकड़े, लेकिन मुझे मेरे महफिल की कीमत पता है। हैरान ना हो तुम, गुज़र जाएगा सब, तुम्हारे किए का सब हमको मिला है।
संभालो अपनी खामोशी का ये बेईमान शोर, मुझे अपने आवाज़ों की नीयत पता है। पसीने का हक और नमक का किस्सा, पुराना है झगड़ा पर अब भी ताज़ा है किस्सा। तुम अपने हिस्से का आसमान ले लो, मुझे अपने हिस्से की ज़मीं पता है। बदलेगा सब कुछ, यही इतिहास होगा। लिख लो अभी सब आज़ाद होगा। गुमान है तुम्हें अगर तुम्हारी सल्तनत का, मुझे अपने हौसलों की दुनिया पता है। थैंक यू।